बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम अलसी के गुड़ वाले लड्डू जो हैं वो आपको बनाना सिखा रहे हैं। विंटर रेसिपी है। इसमें ये आपके इतने फ़ायदेमंद हैं, आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, कमर में, जोड़ों में या हड्डियों में दर्द है, सर्दियों में काफ़ी पुरानी दर्दें भी जो हैं इंसान को घेर लेती हैं, तो ये सारी आपकी कमज़ोरियाँ दूर कर देंगे। ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्दी हैं। बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। अभी ये 1 कप मैंने तिल लिए हैं। तिल जो हैं इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तिल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, मसाने की कमज़ोरी वगैरह दूर कर देंगे। या बच्चे जो है रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं या सर्दियों में बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ है, वो भी इन लड्डुओं से दूर हो जाएगी। अब ये मैंने अलसी जो है ये साफ़ की हुई है 2 कप जितनी, या आधा कप, आधा किलो आप अलसी कह सकते हैं। इसमें से मैंने सारे अच्छी तरह इसको साफ़ करके, तो इसमें मैंने अब इसको भी ड्राई ही मैं भून रही हूँ। ये बिल्कुल कड़कड़ाने लग जाती है, जैसे कि मकई जो है कड़कड़ाने लग जाती है। तो 5 से 7 मिनट इसको दरमियानी आंच पे हम भूनेंगे। ये देखें अब डार्क हो गया कलर इसका, तो ये भी निकाल लेंगे। इस तरह से ये अलसी क्रिस्पी भी हो जाती है और लड्डू बड़े भी मज़े के लगते हैं। तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ सारी जो है अलसी। अलसी के लड्डू सर्दियों में ख़ास तौर पे जो है हमारे पंजाब की सौगात हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट है वो भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आंच मैंने बंद कर दी है क्योंकि पैन काफ़ी गर्म था। इसमें आप कुछ भी डालना चाहें, मैंने बादाम और अखरोट डाले हैं और चारों मगज़ डाले हैं, और 5 से 7 इलाचियाँ जो हैं सब्ज़, वो भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। तो इनको भी फटाफट से हम मिक्स कर देंगे। अब ये इलाचियाँ भी इसमें शामिल कर दी, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इनको भी। क्योंकि पैन मेरा बहुत गर्म है इसलिए मैंने आग नहीं जलाई। हल्का सा जब ये देखें साथ ही सुनहरी हो गए हैं क्योंकि पैन बहुत गर्म था, तो इनको भी अब निकाल लेते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने पहले आपको ड्राई रोस्ट करके दी हैं, तो इन सबको हम साथ साथ ही पीसना भी शुरू कर देंगे। गरम गरम को ही, ठंडा करके नहीं पीसना आपने। ड्राई फ्रूट भी पीस लिया हमने, अलसी भी पीस ली। अब ये गुड़ का शीरा बनाना है। आधा किलो हमने अलसी ली थी, तो आधा किलो ही हम गुड़ लेंगे और तकरीबन आधा कप जितना पानी डाल के इसका शीरा बनने के लिए लैदा रख देते हैं। अब एक पैन में जो है देसी घी लेंगे हम, तकरीबन 1 कप जितना देसी घी लेके, तो इसमें हम गेहूं का आटा जो होता है, चक्की का आटा, लाल आटा जिसे कहते हैं, उसको हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जितना, और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। ये 250 ग्राम है। मैंने अलसी से थोड़ा सा कम लिया है ये आटा, आप बराबर का भी ले सकते हैं। और इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है ताकि ये नीचे से काला ना हो। जो ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी, 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है आपने। ये देखें साथ साथ ही इसका कलर चेंज हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है इसको। नीचे से ब्लैक नहीं होने देना, इसलिए आंच आप इसकी मीडियम टू स्लो रखिएगा। और साथ साथ जो गुठलियाँ बनती जाती हैं इनको भी आपने इस तरह से चम्मच की मदद से दबाते जाना है ताकि घी जो है सारे आटे में मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा अच्छा भुना जाएगा उतना ही आप अरसे के लिए, यानी 1 से 2 माह के लिए आसानी से ये पिनियाँ फिर रख सकेंगे बाहर रूम टेम्परेचर पे सर्दियों में। तो ये मैं अब बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ। साथ साथ ही कलर भी इसका चेंज होता जा रहा है। सर्दियों के आपको पता है ये ख़ास सौगात होते हैं, लड्डू, पिन्नियाँ या पंजीरी वगैरह। तो इनमें ये अलसी जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बल्कि मछली और गोश्त के बराबर इसमें ग़िज़ाइयत होती है। चलिए बातों बातों में ये आटा भी हमारा अच्छी तरह से भून गया। देखें आप कलर कितना अच्छा इसका सुनहरी सा हो गया है। तो इसको भून के अब आंच मैंने इसकी जो है वो बंद कर दी है। आटा जो है इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखूँगी, और इसके अंदर अब ये अलसी पीसी हुई मैंने ये देखें शामिल कर दी है। सबसे पहले अलसी मैंने ग्राइंड कर ली है, और अब मैं इसमें ये थोड़े से अखरोट, बादाम और पिस्ते जो हैं वो डालूँगी। ये मैंने तिल शामिल कर दिए, चारों मगज़ जो हैं वो भी पीसे हुए हैं वो भी इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ें जो हैं आप पीस के साथ रख लें।
या फिर थोड़ा थोड़ा करके इनको पीस के साथ ही डाल दे जाएं। अब ये नारियल भी कद्दूकश किया हुआ है मेरे पास, नारियल का बुरादा है, 1 कप जितना नारियल का बुरादा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये तमाम बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं सारी की सारी। अब ये मेरे पास बादाम का चूरा है, ये 1 कप जितना है, इसमें चारों मगज़ और बादाम है, तो मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ 1 कप जितना चारों मगज़ और बादाम। पहले हमने अखरोट और बादाम डाले थे, अब ये चारों मगज़ और बादाम भी मैंने डाल दिए हैं। और अब ये थोड़ा सा, अब अगर आप घी डालना चाहें इसमें तो देसी घी जो है वो 1 कप गरम करके, ऑप्शनल है डालना चाहें। बाज़ लोग सर्दियों में घी ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने सिर्फ टोटल 1 कप ही घी डाला है। तो आप अगर ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो इस टाइम पे आप इसमें एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसमें शीरा डालें तो तमाम जो इसमें चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से पहले से मिक्स अप हो जाएं। अब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो मैं शीरा जो है उसको छान के तो वो भी ले आती हूँ और वो भी इसमें अब मैं शामिल करती हूँ। ये शीरा मेरा जो है तैयार हो गया है, तो अब मैं शीरा इसमें शामिल कर रही हूँ। गरम गरम शीरा है और आंच अब मैंने आटे के नीचे बंद की हुई है। ये ख्याल रहे आपको कि शीरे के साथ जो है वो आपने आंच नीचे नहीं चलानी, वरना ये नीचे लगेगा। अब सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो गरम गरम के ही लड्डू बना लें। मैं अभी थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा करूँगी, मिक्स कर लूँगी पहले अच्छी तरह से, ताकि शीरा सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद मैं इनके लड्डू बना लूँगी। आप टुकड़ियाँ बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, एनर्जी बार्स की तरह, ग्रैनोला बार्स की तरह, लंबी स्टिक्स की तरह, जिस तरह भी शेप देना चाहें आप इनकी दे सकते हैं। ये देखें सारे में शीरा इस तरह मिक्स कर लिया। अब ये देखें इस तरह से अब ठंडा हो गया थोड़ा सा, जितना कि ईज़िली हैंडल कर सकें, हाथों में आ सके। अभी भी ये गर्म है, तो फटाफट से आपने इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं। ये देखें मैं छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से दबा दबा के आपने इसके झटपट से लड्डू बनाने हैं। इसमें ये देखें तिल, बादाम और हर चीज़ जो है, ड्राई फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। तो ज़रूर बना लीजिए और हर तरह की दर्दों से निजात हासिल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।